Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we have new lesson that is should and ought to. और इसी के साथ एक लेसन और है जो इसका छोटा सा भाई है should का, उसका नाम है should have। वो भी हम आज ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बड़ा गजब का लेसन है, बहुत शानदार सा, बड़ा छोटा सा लेसन है। देखिएगा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं इसको यानी शुड को, टू गिव एडवाइस और टू गिव एन ओपिनियन, मशवरा देने के लिए या फिर राय देने के लिए। किसी बंदे को कोई राय मशवरा कोई सलाह देना अगर आप चाहते हैं तो शुड के जरिए आप उसको सलाह देते हैं। जैसे आपको कोई भी काम करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको वक्त पर आना चाहिए, आपको रोजाना क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, आपके फादर को इंग्लिश में बात करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं, इनके अंदर एक राय एक ओपिनियन दी जा रही है, ठीक है, मशवरा दिया जा रहा है। उर्दू सेंटेंस के आखिर में चाहिए इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। आपको लिखना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मेरे फादर को सोना चाहिए, और मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं, इन सब में आप अगर देखेंगे तो ट्रांसलेशन में चाहिए इस तरह का हो रहा है, ठीक है। अगली बात, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल, यू लुक टायर्ड, आप थके थके दिख रहे हैं। यू शुड गो टू बेड, आपको सो जाना चाहिए। कोई बंदा आपके सामने है, उसके ऊपर थकावट के असरात हैं, थकावट का एहसास उसको हो रहा है, आपने उसको परख लिया, ठीक है, तो आप उस बंदे से कहते हैं कि आप थके थके दिख रहे हैं, आपको सो जाना चाहिए। तो यहाँ शुड के जरिए आप उस सामने वाले बंदे को मशवरा दे रहे हैं सोने का। द गवर्नमेंट शुड डू मोर, गवर्नमेंट को करना चाहिए, शुड डू करना चाहिए, मोर मजीद, मोर का ट्रांसलेशन मजीद, ये ज्यादा। क्यों? टू हेल्प, मदद करने के लिए। किसकी मदद करने के लिए? होमलेस पीपल, होमलेस पीपल, बेघर लोगों की। होमलेस बोलते हैं बेघर, होमलेस किसे बोलते हैं? बेघर। पीपल माने पीपल तो लोग को, तो होमलेस पीपल बेघर लोग। तो गवर्नमेंट को मदद मजीद करना चाहिए, टू हेल्प, मदद करने के लिए, होमलेस पीपल, बेघर लोगों की। तो बेघर लोगों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट को मजीद करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को और मजीद ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे बेघर लोगों का फायदा हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस शुड के जरिए अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट को इस तरीके से करना चाहिए कि जिनके पास घर नहीं उनके घर भी बन जाए, फॉर एग्जाम्पल। अगली बात, जो मैंने अभी बात आपको समझाई है वही बात है, एक छोटी सी एडिशनल बात है। वो क्या है? ये कहना ये चाहते हैं कि वी यूज शुड, हम शुड को जो इस्तेमाल करते हैं ना सेंटेंस में, तो वो खाली ऐसे ही नहीं करते, बल्कि आई थिंक के साथ करते हैं, या फिर आई डोंट थिंक के साथ करते हैं, या फिर डू यू थिंक के साथ करते हैं। यानी यहाँ पर जो शुड का लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे, तो शुड के लफ्ज इस्तेमाल करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम या तो आई थिंक का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, डू यू थिंक का, या आई डोंट थिंक का। कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा। ओके, आई थिंक, मेरे ख्याल से या मेरी राय में तो, द गवर्नमेंट शुड डू मोर, गवर्नमेंट को मजीद करना चाहिए, टू हेल्प होमलेस पीपल, बेघर लोगों की मदद करने के लिए। तो बेघर लोगों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट को मजीद करना, कुछ करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। आई थिंक का ट्रांसलेशन, मेरा ये ख्याल है, मेरी राय ये है। समझ में आई भाई? जी। अगला, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। क्या नहीं लगता? यू शुड कम हियर टुडे, आज आपको यहाँ आना चाहिए। यू शुड कम, आपको आना चाहिए, हियर, यहाँ, टुडे, आज। आज आपको यहाँ आना चाहिए, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, यानी मेरी राय नहीं है कि आज आपको यहाँ आना चाहिए। तो देखो, शुड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ दोनों एग्जाम्पल्स में। आई थिंक के साथ हुआ पहले वाले में, दूसरे में आई डोंट थिंक के साथ। तीसरे में डू यू थिंक, क्या आपका ख्याल है आई शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, इस जॉब के लिए मुझे दरखास्त दे देनी चाहिए। डू यू थिंक, क्या आपका ख्याल ये है?
तो देखिए यहाँ पर भी डू यू थिंक का इस्तेमाल हो रहा है शुड के साथ, यही बताना भी चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपने जवाब दिया यस ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल, यू शुड, आपको दरखास्त दे देनी चाहिए। खुलासा क्या हुआ, पूरी स्लाइड का खुलासा ये है कि शुड का लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं राय देने के लिए, मशवरा देने, एडवाइस देने, ओपिनियन का इजहार करने के लिए, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं आई थिंक का या आई डोंट थिंक या डू यू थिंक का। कैसे करते हैं एग्जाम्पल से आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, अगली बात बहुत खूबसूरत है, शुड का एक अलग इस्तेमाल। वी यू शुड, हम शुड को इस्तेमाल करते हैं टू से दैट, ये बात कहने के लिए। वी एक्सपेक्ट, हम उम्मीद करते हैं, किस चीज की उम्मीद करते हैं, समथिंग टू हैपन, किसी चीज के होने की। तो किसी चीज के होने की उम्मीद को बयान करने के लिए भी शुड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल मारिया है। अब मारिया मेहनत कर रही है, ठीक है, 1 साल से बंदी मुस्तकिल लगी हुई है, मुस्तकिल मेहनत कर रही है। अब आपको पता चला कि भाई मारिया 1 साल से अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो आप पता है क्या कहेंगे, भाई मारिया जो 1 साल से एग्जाम की तैयारी कर रही है, वो कड़ी मेहनत कर रही है, तो अब इस बच्ची को एग्जाम पास कर लेना ही चाहिए, इस बच्ची को एग्जाम पास कर लेना ही चाहिए। तो इस बच्ची की मेहनत के नतीजे में, ये जो बच्ची मुस्तकिल मेहनत कर रही है, इस मेहनत के नतीजे में और इस मेहनत की वजह से आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि भाई ये बंदी एग्जाम में पास हो ही जाएगी, इसको पास हो जाना ही चाहिए। इसी तरह का एग्जाम्पल है, देखिएगा, ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड फॉर द एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 ईयर, वो कड़ी पढ़ाई कर रहा है, ये जबरदस्त पढ़ाई कर रहा है फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए, फॉर 1 ईयर, 1 साल से। अब क्या हो, तो 1 साल से मेहनत कर रहा है, तो ही शुड पास द एग्जाम, उसे एग्जाम पास कर लेना चाहिए। जाहिर है, जब बंदा मेहनत कर रहा है तो मेहनत के नतीजे में एग्जाम पास तो कर लेना उसको चाहिए, उम्मीद को बयान करने के लिए शुड का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। अगला देखिए, अगला वाला जो सेंटेंस है बहुत गजब है, और मैं चाहता हूं कि आप में से कई सारे बच्चे मुझे वो जबानी सुनाएं, और ऐसे ही सुनाएं जैसे मैं सुनाऊंगा उनको, ठीक है। बहुत गजब सेंटेंस आ रहा है सच में। देखिए, देयर आर पेलेंटी ऑफ होटल्स, देयर आर पेलेंटी ऑफ होटल्स, पेलेंटी का ट्रांसलेशन है बहुत सारे, पेलेंटी ऑफ होटल्स, बहुत सारे होटल्स, यानी ये ऐसा है जैसे कि लॉट्स ऑफ होटल्स होता है, ऐसे ये पेलेंटी। देयर आर पेलेंटी ऑफ होटल्स, बहुत सारे होटल्स हैं, कहाँ पर हैं, इन द टाउन, टाउन में। तो देयर आर पेलेंटी ऑफ होटल्स इन द टाउन, टाउन में, कस्बे में या शहर में बहुत सारे होटल्स हैं। तो क्या हो भैया, जब बहुत सारे होटल्स हैं, अब आप एक उम्मीद का इजहार कर रहे हैं शुड के जरिए, किस उम्मीद का भाई, इट शुडंट बी डिफिकल्ट, इट शुडंट बी डिफिकल्ट, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। इट शुडंट बी डिफिकल्ट का ट्रांसलेशन, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। इट शुडंट बी डिफिकल्ट, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, किस चीज में, टू फाइंड, तलाश करने में, टू फाइंड, तलाश करने में, किस चीज को, समवेयर, किसी भी जगह को, समवेयर, किसी भी जगह को, किस चीज के लिए, टू स्टे, रहने के लिए या ठहरने के लिए। तो अब देखिए, उल्टा ट्रांसलेशन देखना, ठहरने के लिए किसी जगह को तलाश करने में इट शुडंट बी डिफिकल्ट, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। क्यों, अब देखो यहाँ पर शुड के जरिए एक बंदा एक उम्मीद को बयान कर रहा है। कैसे उम्मीद को, जब किसी जगह पर बहुत सारे होटल्स होंगे, तो क्या वहां ठहरने में कोई दुश्वारी होगी भैया, नहीं होगी बेटा। दुश्वारी क्यों होगी, दुश्वारी वहां होती है जहां पर चीज कम हो, लेने वाले ज्यादा हो, वहां परेशानी होती है। जहां चीज ज्यादा हो, लेने वाले कितने ना हो, तो वहां चीज को फाइंड करने में कोई दुश्वारी नहीं होती। ठीक है, तो शुड के जरिए यहाँ पर उम्मीद को बयान किया जा रहा है इस बात की कि भाई आप जब जाएंगे तो आसानी के साथ आपको वहाँ होटल मिल जाएगा, तो आपको दुश्वारी वहां होगी नहीं और ना होनी चाहिए। अब देखिएगा, देर आर plenty of hotels in the town, it shouldn't be difficult to find somewhere to stay। कैसे बोलना है सुनो, देर आर plenty of hotels in the town, it shouldn't be difficult to find somewhere to stay। फिर देखिएगा, देर आर plenty of hotels in the town, it shouldn't be difficult to find somewhere to stay। देर आर plenty of hotels in the town, it shouldn't be difficult to find somewhere to stay। ठीक है, इस अंदाज से एक साथ में जो बच्चा बोल सकता हो आप में से, 1 मिनट आपके पास।
जी। कहाँ गई वो बच्ची जो कह रही थी कहाँ गए सर? आओ, आप आओ बेटी, कहाँ हो? तैयारी की नहीं? जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस बेटी, देखो ये बच्ची है, इसने मैसेज भी नहीं किया और तैयारी के साथ आई है। हाँ चलो बेटे। There are plenty of the hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. इनक्रेडिबल मेरा बेटा, बहुत गजब बच्ची है भाई आतिफा, माशाल्लाह। उम्मुल वरा हो। अच्छा, इसको खत्म कर देता हूँ यहाँ से। हम्म। Yes, sir. There are plenty of towns in the sorry, sir. There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. गजब बेटे, बहुत बढ़िया। आरजू आओ। Assalamualaikum, sir. जी बेटे वाले। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to to stay. अच्छा, देख के पढ़ रही हो? जी फातिमा आओ। Assalamualaikum, sir. यस, देख के मत पढ़ना There कोई। are जब याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है बेटे, जरूरी नहीं है। याद there हो गए are वो तो चलो, शाबाश शाबाश। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't difficult to find somewhere to stay. जी बच्ची, साबानाज आओ बेटे। Assalamu alaikum. सलाम। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. गजब मेरा बेटा, अंदाज बहुत अच्छा था बेटी पढ़ने का आपका। नदीम आओ। Assalamu alaikum, sir. सलाम। यस बाबू। There are plenty of hotels in the town. It should not be difficult to find somewhere to stay. गजब गजब नदीम, माशाल्लाह, बहुत जोरदार। हैब्बान। Assalamualaikum, sir. प्लीज। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to somewhere to stay. टू फाइंड समवेयर, टू फाइंड समवेयर टू स्टे। अच्छा, वो बहन कहाँ है बेटी आपकी? सिस्टर, उसका पता नहीं, कहीं दिनों से नहीं दिखाई दे रही। अच्छा हो गया। चलिए भाई देखिएगा, ये है कंजुगेशन। लेकिन कंजुगेशन से पहले आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है देखिएगा। डिफरेंस बिटवीन शुड एंड आउट टू। देखिए, आउट टू जो वर्ड है उसका मीनिंग भी होता है चाहिए, और शुड का मीनिंग भी होता है चाहिए। दोनों में क्या डिफरेंस है उसी के बारे में बहुत ध्यान से। वी यूज आउट टू। आउट टू को हम इस्तेमाल करते हैं क्यों? फॉर मोरल ऑब्लिगेशंस। मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए, एज कंपेयर टू शुड। शुड के मुकाबले में। एज कंपेयर टू का ट्रांसलेशन मुकाबले में। एज कंपेयर टू शुड, शुड के मुकाबले में। तो शुड के मुकाबले में मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए हम आउट टू को लाते हैं। सवाल, सर ये मोरल ऑब्लिगेशंस क्या होता है? सर ये मोरल ऑब्लिगेशंस क्या होता है? ओके बेटे, कोई बात नहीं, शाबाश। मोरल ऑब्लिगेशंस वो चीजें, ये वो काम जिनका ताल्लुक आदाब से होता है, अदब से होता है, अदब वाली चीजों से होता है, अखलाकियात से होता है, अखलाक से होता है। ठीक है, जैसे किसी की मदद करना, किसी के बुरे वक्त में काम आना, आ, तकलीफ दे चीज का रास्ते से हटा देना, किस और बड़ों की इज्जत और एहतराम करना, और किसी को ना सताना। ये सब मोरल ऑब्लिगेशंस है बाबू, ठीक है। तो इन मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए आउट टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके एक दो एग्जांपल लिखा हुआ है, वो देखिएगा। बहरहाल इस्तेमाल तो जरा कम है, लेकिन अगर कहीं आ जाए तो आप घूमिएगा मत, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में आउट टू का ज्यादा नहीं है। देखिएगा, यू आउट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। यू आउट टू रेस्पेक्ट, आपको इज्जत करनी चाहिए। यू आउट टू रेस्पेक्ट, आपको इज्जत करनी चाहिए। तो आउट टू का ट्रांसलेशन चाहिए हो रहा है, जैसे शुड का है वैसे ही आउट टू का है। तो यू आउट टू रेस्पेक्ट, आपको इज्जत करनी चाहिए द एल्डर्स, बड़ों की। द एल्डर्स, बड़ों की, जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, बड़ों की। मतलब बुजुर्ग नहीं, कोई भी बड़ा। आपके घर में आपका भाई बड़ा है तो वो आपका एल्डर हो गया, ठीक है। वी आउट टू हेल्प द नीडी। वी आउट टू हेल्प, हमें मदद करनी चाहिए। द नीडी, जरूरतमंदों की। द नीडी का ट्रांसलेशन जरूरतमंद। दा जब लग गया तो पूरी दुनिया के इसमें जरूरतमंद लोग आ गए, तो द नीडी, जरूरतमंद लोगों की। वी आउट टू हेल्प, हमें मदद करनी चाहिए द नीडी, जरूरतमंद लोगों की। आगे देखिएगा, नेगेटिव फॉर्म, दे आउट नॉट टू गो टू बेड सो लेट। देखिए ये जो आउट टू है ना, ये आउट टू
असल में दो हेल्पिंग वर्ब, आउट अलग है, टू अलग है। यही वजह है कि जब इसकी हम नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो ग्रामर का रूल है बाबू, ध्यान में रखना, बहुत तो ध्यान से सुनना। जब दो या दो से जायद हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में आए तो फिर नॉट पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। फिर सुनो, जब किसी सेंटेंस में दो या दो से जायद हेल्पिंग वर्ब आ जाएं, तो कि जैसे फ्यूचर में होता है ज्यादातर, फ्यूचर में ज्यादातर ये होता है, वहां कई कई हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। जैसे वहां जब आप का वो लेसन था तो आपने पढ़ा था, मैं सुबह से जा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन। तो विल अलग, हैव अलग और बीन अलग, तो तीन तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। तो बहरहाल कहीं दो होते हैं कहीं तीन, एक का तो कोई मसला ही नहीं। तो अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से जायद हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो हम जो नोट को रखते हैं वो कहाँ रखें, ये सवाल होता है। तो नोट को हम पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद रखते हैं बस। अब देखो यहाँ पर आउट, ये अलग हेल्पिंग वर्ब है, टू अलग है। आउट टू एक ही हेल्पिंग वर्ब नहीं बाबू, अलग अलग है दोनों। यही वजह है कि नोट देखो कहाँ आया है, आउट के बाद और टू से पहले। आउट के बाद आया है और टू से पहले, पता है चला आउट अलग हेल्पिंग वर्ब है, टू अलग है। ठीक है, तो दे आउट नॉट टू गो टू बेड सो लेट, अगर आपको नेगेटिव बनाना तो ऐसे ही बनाएंगे, इस तरह नहीं बनाएंगे दे आउट टू नॉट गो टू बेड सो लेट, ऐसा नहीं। ठीक है, दे आउट नॉट टू गो टू बेड सो लेट, उनको बहुत ताखीर से या बहुत देर से सोना नहीं चाहिए। ये भी एक मशवरा है, यानी जल्दी सोना भी मोरल ऑब्लिगेशंस में आता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा देर तक जागेंगे आप तो उससे आपका नुकसान होगा। और रात में जागने का सबसे बड़ा नुकसान बताया क्या बच्चों, सबसे बड़ा नुकसान, आपको गलत गलत ख्याल आने जाएगा। आपका जो दिमाग है ना वो खराब हो जाएगा, उसमें गलत गलत ख्यालात आने लगे, उल्टे सीधे बेवजह के ख्यालात आने लगेंगे। इसलिए रातों में जागा करो, ज्यादा देर तक खास कर। ठीक है, ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो पढ़ता नहीं है रात को, और जो पढ़ता है तो उससे ये कहूंगा कि तीन तीन बजे तक पढ़ो बेटा। कितने बजे तक, रात को 3 बजे तक पढ़िए आप। ये मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूँ जो फोन चलाता है या वैसे ही जागता है बस। ठीक है, मस्ती के लिए, रातों मत जागना। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर बंदे ने सुसाइड किया है, अपनी ही जान अपने हाथों से ली है। ज्यादातर केस वो हैं जो रात के 12:30 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे के बीच में हुए हैं। ठीक है, इसलिए रात को बेफजूल मत जागना, वैसे ही जागने की आदत बना रखी, जाग लेते हैं फोन चला लेते हैं, ये तो ये मत करना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। रात को जल्दी सो जाओ, बस नींद आए ना आए मोबाइल एक तरफ रखो। और जिस बच्चे को रात को नींद ना आए उसका क्या इलाज है सर, जिस बच्चे को रात में नींद ना आए सर उसका क्या इलाज है इसका इलाज क्या है सर, दिन में 1 सेकंड के लिए मत सोइए आप, दिन में आप 1 सेकंड के लिए भी मत सोना। रात में नींद नहीं आई मसलन आपको, फजर की नमाज पढ़ो, टहलने निकल जाओ, यार दिल कर रहा सो लूं ना, सोना मत। अगर आप सो गए तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, समझ रहे हो भाई साहब। इसलिए दिन में नहीं सोना, बर्दाश्त करिए आप। नींद आए तो पानी मारिए आप मुंह पे अपने कि नहीं सोना नहीं, सोऊंगा रात को, ईशा की नमाज पढ़ते ही सो जाओ फिर। समझ में आई बात जी। तो इसलिए भाई आप, मतलब ये एक सैल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको, बाकी आ, आपकी मर्जी है। ठीक है, और शायद पता नहीं बच्ची ने क्या पूछा, ना दिन में आए ना रात में आए, तो उसे अल्लाह से ये कह देना चाहिए कि अल्लाह पाक मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ, मुझे बुला लीजिए आप हैं। फिर क्या करोगे, क्यों नहीं आएगी नींद, आएगी बेटा आएगी, क्यों नहीं आएगी, ये फितरत है। मतलब कुछ चीजें नेचुरली ही मिलती है, तो मैंने मजाक में बोला है जुमला। ठीक है जी, ये तो मैंने मजाक में बोला है, वैसे ही ऐसा नहीं है। नींद आएगी, क्या वो एक आध दिन हो सकता है ऐसा रातों में नहीं आ रही दिन में भी नहीं आ रही, एक आध दिन होता है, लेकिन आती। ठीक है, ओके। ये बहरहाल आउट टू का आप देखो, शुड की कंजुगेशन है बाबू, इसको देख लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, मुझे शुड है पढ़ाना है अभी देखो, आई शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, आई शुड नॉट स्टडी इंग्लिश। अब उस शुड नॉट को आप शुडंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शुडंट, शुडंट, शुडंट। फिर देखिएगा,
आई शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई शुडंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। वाई शुड आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। और वाई शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। यू लगा दो यू की बन जाएगी, ही लगा दो ई की बन जाएगी। फटाफट इसका वो लीजिए स्क्रीनशॉट आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद थंब भेज दिया कीजिए, ताकि मुझे ये पता लगे कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। वो भेजिए कीजिए, आप थंब का निशान भेज दिया कीजिए। यस, शाबाश, देखो अच्छे बच्चे हैं यहाँ। ठीक है, उससे पता लगता है कि बच्चों ने वो काम कर लिया जो हमने कहा है। अच्छी बात है बेटे, अच्छी बात है। अब देखिए अगला जो हमारा लेसन है, दैट इज शुड हैव। जी, ये आपके सामने शुड हैव की कंजुगेशन है। एक छोटा सा सवाल और उसका जवाब। सर शुड हैव को लाते क्यों हैं, बहुत ध्यान से सुनना बाबू। पास्ट में किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जो काबिले मशवरा हो। पास्ट में किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जो काबिले मशवरा था, यूं कह लो, पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर नदीम है। नदीम ने सिर्फ एक महीना क्लास ली थी। बहुत ध्यान से सुनना। नदीम ने एक महीना क्लास ली सिर्फ। ठीक है। अब एक महीना क्लास लेके इन्होंने छोड़ दी। अब नदीम की मुलाकात फॉर एग्जाम्पल हिब्बान से होती है। अब हिब्बान एक किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अब नदीम ने वहां देखा, भाई हिब्बान तो बात कर रहा है भाई। अब हिब्बान से मुलाकात हुई तो हिब्बान ने बताया, रहा नदीम भाई, आपको 6 महीने पूरे कर लेने चाहिए थे। आपको 6 महीने पूरे कर लेने ही चाहिए थे। तो देखो, एक ऐसे काम के बारे में हिब्बान बात कर रहे हैं नदीम से जिसका ताल्लुक पास्ट से है, और मशवरे के तौर पे बात कही जा रही है। यानी आपको 6 महीने कंप्लीट कर लेने ही चाहिए थे, मतलब मशवरे की सी बात है, कर लेने चाहिए थे, और पास्ट इसका ताल्लुक। जवाब में नदीम क्या कह रहे हैं, बात आपकी सही यार, मुझे पूरे 6 महीने कंप्लीट कर लेने ही चाहिए थे। ये भी एक तरह से आप उस बात को मशवरे के लिए अपने आप से कह रहे हैं, यार मुझे सच में ना 6 महीने पूरे कर लेने ही चाहिए थे। तो पास्ट में ऐसे काम को बताने के लिए शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं बाबू, जो काबिले मशवरा होता है पास्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कंजुगेशन है मेरा बेटा, बहुत गजब वाले अंदाज में याद करनी। देखो, यू शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, और दूसरी बात, शुड हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। थर्ड फॉर्म आती है, ये 2 पॉइंट लिख लेना। यू शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। यू शुडंट हैव, शुड नॉट को मैं शुडंट पढ़ रहा हूँ। यू शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड यू हैव स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। शुडंट यू हैव स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। व्हाई शुड यू हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। व्हाई शुडंट यू हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। यू की जगह वी दे ही सब लगा सकते हो। ठीक है जी। आप में से वो बच्चा जो सारी कंजुगेशन रिवाइज कर ले वो आइएगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कोई सी भी पढ़वा सकता हूँ। ठीक है।
हिब्बान आइए, हिब्बान। हिब्बान, अस्सलाम वालेकुम सर। यू से पढ़ो बेटे, शुड हैव। यू शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, तुमने इंग्लिश पढ़, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। यू शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड यू हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। शुडंट यू हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। व्हाई शुड यू हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें क्यों इंग्लिश पढ़नी चाहिए। व्हाई शुडंट यू हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें क्यों इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। गजब, बहुत बढ़िया बेटे। आतिफ आओ। अस्सलाम वालेकुम। यस बेटा, आप वी से पढ़िए, शुड। वी शुड। शुड हैव नहीं लगाना। नहीं बेटे। वी शुड स्टडी इन इंग्लिश, हमको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। वी शुडंट हैव टू स्टडी इंग्लिश, हमको इंग्लिश नहीं पढ़नी। सॉरी सर, वी शुड हैव टू स्टडी इंग्लिश, हमको इंग्लिश नहीं पढ़नी नहीं चाहिए। नहीं वी शुडंट हैव टू स्टडी। बेटे, हैव टू नहीं आएगा इसमें, इसे याद करो। अभी गजाल आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वी से पढ़ो बेटी, वी शुड। शुड की पढ़नी है ना। वी शुड स्टडी इंग्लिश, हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। वी शुडंट स्टडी इंग्लिश, हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड वी स्टडी इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। शुडंट वी स्टडी इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। वाई शुड वी स्टडी इंग्लिश, हमें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। वाई शुडंट वी स्टडी इंग्लिश, हमें इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। गजब, अच्छी बच्ची। हुमैरा और रुखसाना आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। यस, ही से पढ़िए बेटे, ही शुड हैव। वालेकुम सलाम। he should have studied English, उसे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी, उसे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। he shouldn't have been studied, sorry sir, he should have studied English, उसे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। he shouldn't have studied English, उसे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। she had should he have studied English, क्या उसे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। shouldn't he have studied English, क्या उसे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। why should he have studied English, उसे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। why shouldn't he have studied English, उसे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा है। हाँ भाई, बाकी जो लोग हैं, ब्रदर नदीम, आप मुझे पर्सनल पे भेज देना बाबू, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम।